स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास हिस्ट्री लेसन 9। तो टॉपिक चल रहा था हमारा इतिवर्त एंड शासक। तो मुगल दरबार में शाही परिवार की बात कर रहे थे हम। तो शाही परिवार, तो शाही परिवार में काफी रैंकिंग सिस्टम थी। जो फौजदार सूबेदार थे, उच्च अभिजात थे, तो उनकी देखते हैं हम। तो संसाधनों पर नियंत्रण ने मुगल परिवार की महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारतों बागों के निर्माण का अधिकार दे दिया। जहां आरा ने शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद मीन्स दिल्ली का एंशिएंट नेम है, शाहजहानाबाद की कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया। इनमें से आंगन में बाग के साथ एक 2 मंजिली भव्य कारवार सराय थी, जो शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा जहां आरा द्वारा बनाई गई थी। यस, शाहजहानाबाद मीन्स लाल किले रेड फोर्ट से बिल्कुल नजदीक ही है चांदनी चौक, जो आजकल शीशगंज गुरुद्वारा है। तो गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई एक रोचक पुस्तक हुमायूंनामा, यस हुमायूंनामा जो बुक है वो गुलबदन बेगम ने लिखी थी, मीन्स इसकी बहन थी। से हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन तथा अकबर की चाची थी। यस, गुलबदन स्वयं तुर्की तथा फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी। यस, तुर्की और फारसी लैंग्वेज। तो हम बात करते हैं मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में मोस्टली जो लैंग्वेज थी वो फारसी पे ज्यादा ध्यान दिया गया था। जब अकबर ने अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया, तो उसने अपनी चाची से बाबर और हुमायूं के समय के अपने पहले संस्मरणों को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया, ताकि अबुल फजल उनका लाभ उठाकर अपनी कृति को पूरा कर सके। गुलबदन ने जो लिखा वह मुगल बादशाहों की प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि उसे राजाओं और राजकुमार, किंग और जो राजकुमार थे, ने बीच चलने वाले संघर्ष और तनाव, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, के साथ ही उनमें से कुछ संघर्षों को, जो टकराव थे, उनको सुलझाने में परिवार की उम्र दराज स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार में लिखा है। तो शाही नौकरशाही हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो आर्मी थी जो उसकी बात करते हैं, शाही नौकरशाही। जो ब्यूरोक्रेसी थी बहुत ही फेमस थी। तो नौकरशाही में जो आर्मी थी या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव थी, सेंट्रल या प्रांतीय जो गवर्नमेंट थी, उसके बारे में देखते हैं। तो भर्ती प्रक्रिया, तय तथा पद। तो देखते हैं हम मुगल इतिहास, विशेषकर अकबरनामा ने साम्राज्य की ऐसी कल्पना दी जिसमें क्रिया और सत्ता लगभग पूरी तरह से एकमात्र बादशाह में निहित होती है, जबकि शेष राज्य को बादशाह के आदेशों का अनुपालन करते हुए प्रदर्शित किया गया है। किंतु मुगल राज्य तंत्र के बारे में इन इतिहासों से प्राप्त समस्त जानकारी को हम ध्यान में से देखते तो हम उनकी तारीखों को समझ सकते हैं। इनमें से कई भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाओं पर आधारित शाही संगठन प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में सक्षम हुआ है। मुगल राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है इसके अधिकारियों का दल, जिसे इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग भी कहते हैं। यस, अभिजात वर्ग मीन्स टॉप जो वो था, राजा के बाद अभिजात वर्ग का ही नंबर आता है। तो अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न नर जातीय जो धार्मिक समूह से होती थी, मीन्स कास्ट और धर्म बीच में लिया जाता था। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी दल इतना बड़ा हो कि वह राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। मुगलों के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था, जो वफादारी से बादशाह के साथ जुड़े हुए थे। साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक चरण से ही तुरानी और ईरानी अभिजात अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे। यस, ईरानी तुरानी को काफी इनने अभिजात वर्ग में शामिल किया मुगलों ने। इनमें से कुछ हुमायूं के साथ भाग चले गए और कुछ अन्य बाद में मुगल दरबार में आए थे। तो 1560 से आगे भारतीय मूल के 2 शासकीय समूह राजपूतों व भारतीय मुसलमानों ने शाही सेवा में प्रवेश किया। इनमें से नियुक्त होने वाला जो प्रथम व्यक्ति था, एक राजपूत मुखिया अम्बेर का राजा बाहर में कछवाहा था, जिसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था। यस, अंबर, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में जो अंबर का जो राजा था उसकी बात करते हैं। शिक्षा और लेखा शास्त्र की ओर से झुकाव वाले हिंदू जातियों के सदस्य को भी पदोन्नत किया जाता था। इसका एक प्रसिद्ध एग्जाम्पल है अकबर के वित्त मंत्री, जो फाइनेंस मिनिस्टर था अकबर का, वो टोडरमल जो खत्री जाति का था। यस, जो बहुत ही जिसने रिसोर्स जो वित्तीय सहायता जिसने की थी या हिसाब किताब रखता था फाइनेंस के बारे में, टोडरमल के बारे में आपने सुना होगा। अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक टोडरमल का नाम बहुत ही फेमस है। तो जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी नूरजहां ईरानी थी 1645,
और औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। फिर भी शासन में अधिकारियों के समूह में मराठे अच्छी खासी संख्या में थे, तो सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पदों में से दो तरह के संख्या विषयक ओहदे होते थे। तो फर्स्ट है जात शाही पदानुक्रम में अधिकारी मनसबदार के पद और वेतन का सूचक था। सवार यह सूचित करता था कि उनमें सेवा में कितने घुड़सवार रखना उपेक्षित था। 17वीं शताब्दी में हजार या इससे ऊपर जात वाले मनसबदार अभिजात कहे गए। सैन्य अभियानों में से अभिजात अपनी सेनाओं के साथ भाग लेते थे। प्रांतों में वे साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में कार्य करते थे और प्रत्येक सैन्य कमांडर घुड़सवारों की भर्ती करता था, उन्हें हाथियों आदि से लैंस करता था और उन्हें प्रशिक्षण देना था। घुड़सवारी फौज मुगल फौज का अपरिहार्य अंग थी। घुड़सवारी सवार सिपाही शाही निशान में पार्श्व भाग में दागे गए उत्कृष्ट श्रेणी के घोड़े रखते थे। निम्न स्तर ओहदों के अधिकारियों को छोड़कर बादशाह स्वयं भी सभी अधिकारियों के ओहदों, पदवियों और अधिकारी नियुक्तियों के बदलाव का पुनरीक्षण करता था। मनसब प्रथा की शुरुआत करने वाले अकबर ने अपने अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को शिष्य की तरह मानते हुए उनके साथ आध्यात्मिक रिश्ते भी कायम किए। तो थैंक यू, आज के टॉपिक बस इतना ही।